जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हर्ष स्टडी IQ GK में। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बदले गए नाम के बारे में। तो फ्रेंड, ये वीडियो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में हाल फिलहाल में जो भी नाम बदले गए हैं उसको इस वीडियो में कवर किया है। तो फ्रेंड, ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न के पास। तो पहला प्रश्न है कि राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन में जो दरबार हॉल हुआ करता था, अब उसका नाम बदल करके गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी, गणतंत्र मंडप। अब दरबार हॉल को गणतंत्र मंडप के नाम से जाना जाएगा। तो आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो उपनिवेशवाद के निशानों को मिटाने और आधुनिक भारत के प्रतीक का भारतीयकरण करने के प्रयास में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दो हॉल, एक दरबार हॉल है और एक अशोक हॉल कर दिया। यानी कि द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया कि राष्ट्रपति भवन में दो हॉल थे, एक का नाम दरबार हॉल कर दिया और एक का नाम अशोक हॉल कर दिया है। राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यालय है तथा आधुनिक भारत राज्य और उसके लोगों का प्रतीक है। तो फ्रेंड, जो पुराना राष्ट्रपति भवन है, मतलब जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति भवन है, उसके जो वास्तुकार हैं वो है एडवर्ड लुटियंस। अगला है कि राष्ट्रपति भवन में अशोक हॉल का नाम बदल करके क्या रखा गया है। तो अशोक हॉल का नाम बदल करके अशोक मंडप कर दिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन डी, अशोक मंडप। तो देखिए, अशोक हॉल मूल रूप से एक वॉल रूम था और भाषा में एक रूपता लाने और अंग्रेजी उपनिवेशवाद के निशान को मिटाने के लिए इसका नाम बदल करके अशोक मंडप कर दिया गया है। अगला है कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है। तो फ्रेंड, अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदल करके अब कर दिया गया है अयोध्या धाम जंक्शन। सही आंसर है ऑप्शन बी, अयोध्या धाम जंक्शन। तो देखिए, अयोध्या की बात करें यानी उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे नामों को बदला गया है। जैसे कि अयोध्या रेलवे जंक्शन का अब नाम अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया, ये 2023 में हुआ। अलीगढ़ का नाम बदल के हरिगढ़ कर दिया गया। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन 2022 में कर दिया गया। फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अयोध्या कैंट कर दिया गया 2021 में। मुगल सराय तहसील, इसका नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय तहसील 2019 में कर दिया गया। उसके बाद मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया 2018 में। फिर फैजाबाद जंक्शन यानी फैजाबाद शहर का नाम बदल करके अयोध्या किया गया 2018 में। और इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया 2018 में। तो फ्रेंड, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड राज्य के जोशीमठ और कोसिया कुटौली तहसील का नाम बदल करके क्रमशः क्या किया गया है। तो ये कर दिया गया है फ्रेंड, जोशीमठ का नाम तो रख दिया गया है ज्योतिर्मठ और कौशिया कुटौली का नाम बदल करके कैंची धाम रख दिया गया है। तो ये आप जोशीमठ देख रहे हो और ये है कैंची धाम, जहाँ के बाबा नीम करौली नाम, उनका नाम तो सब कोई जानता ही है। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला है कि बिहार मखाना का नाम बदल करके नया नाम क्या कर दिया गया है। तो बिहार मखाना का अब नाम बदल करके फ्रेंड मिथिला मखाना रखा गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी, मिथिला मखाना। अगला है कि संपूर्ण भारत में 3 आपराधिक कानून कब से लागू हुए हैं। तो संपूर्ण भारत में जो 3 नए आपराधिक कानून हैं वो लागू किए गए हैं फ्रेंड 1 जुलाई 2024 से। सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 जुलाई 2024। तो देखिए, 1 जुलाई 2024 से 3 नवीन आपराधिक कानून पूरे भारत में लागू किए गए हैं। तो पुराने औपनिवेशिक युग में 3 आपराधिक कानून इस प्रकार थे।
पहला था फ्रेंड आईपीसी, जिसे हम लोग इंडियन पिनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता कहते हैं। दूसरा था सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड, जो कि 1973 से चला आ रहा था, यानी प्रक्रिया संहिता। तीसरा था इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट जो कि 1872 से एज इट इज चला आ रहा था। और जो हम लोग 3 नए आपराधिक कानून बनाए हैं वो इस प्रकार से है। बीएनएस, जिसे हम लोग भारतीय न्याय संहिता कहते हैं, जो 2023 में लागू हुआ। बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस कहलाता है। तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट, ये भी 2023 में लागू हुआ है, तो आप इसे याद रखिएगा। तो 3 नए आपराधिक कानूनों को सामूहिक रूप से भारतीय आपराधिक कानून संहिता यानी कि BCLC के रूप में जाना जाता है, तो ये याद रखिएगा। अगला है, हाल में ही आधिकारिक तौर पर किस शहर को आंध्र प्रदेश की पूर्ण राजधानी घोषित किया गया है? तो फ्रेंड देखिए, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 2 अलग अलग राज्य बने थे, तो उसमें तेलंगाना को तो हैदराबाद मिल गया, लेकिन आंध्र प्रदेश का जो अब शहर बना है यानी कि राजधानी को घोषित किया गया है, वो किया गया है अमरावती। अब आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी अमरावती कहलाएगी। अगला है कि महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर क्या है? अहमदनगर। अगला है, महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर जिले का नया नाम क्या रखने का फैसला किया है? तो फ्रेंड, महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर का नाम अब बदल करके अहिल्यानगर करने का नाम रखा है, यानी फैसला किया है। फ्रेंड, ये अहिल्याबाई होलकर के नाम पे रखा गया है। अगला है, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरल राज्य का नाम बदल करके नया नाम क्या रखा जाएगा? तो फ्रेंड, केरल का जो अब नया नाम आएगा वो आएगा केरलम, तो सही आंसर है ऑप्शन बी केरलम। केरल का अब नया नाम केरलम होगा। नेक्स्ट है कि सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन जो कि गुजरात में है का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो अब इसका नाम जो है फ्रेंड ये रखा गया है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। याद रखिएगा, सही आंसर है ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, ये सौराष्ट्र गुजरात में है। अगला प्रश्न है कि सेना खेल संस्थान जो कि पुणे में स्थित है का नया नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो याद रखिए फ्रेंड कि सेना खेल संस्थान पुणे वाला, तो ये रखा गया है फ्रेंड नीरज चोपड़ा के नाम पे। सही आंसर है ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा। तो आप देख सकते हो नीरज चोपड़ा स्टेडियम, आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूशन, पुणे, कैंट। अगला है कि मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके एक नया नाम क्या रखा जाएगा? तो चर्च गेट का नाम बदल करके अब जो रखा जाएगा वो रखा जाएगा चिंतामणि द्वारिकानाथ देशमुख स्टेशन। तो सही आंसर है ऑप्शन ए चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख स्टेशन, मुंबई चर्च गेट का नाम बदल करके कर दिया गया है। अगला है कि इसरो ने किस रॉकेट का उपनाम नॉटी बॉय से बदल करके डिसिप्लिन्ड बॉय कर दिया है? तो नॉटी बॉय से अब डिसिप्लिन्ड बॉय कर दिया है इसरो ने GSLV का नाम। सही आंसर है ऑप्शन ए GSLV। नेक्स्ट है कि तेलंगाना राज्य सरकार ने राज्य का संक्षिप्त नाम यानी कि TS तेलंगाना स्टेट से बदल करके क्या करने का फैसला किया है? तो ये किया है TG। सही आंसर है ऑप्शन ए TG। अगला प्रश्न बनता है कि तेलंगाना सरकार ने राज्यगान बदलने का फैसला किया है, नया राज्यगान क्या है? तो फ्रेंड, इसका जो नया राज्यगान होगा वो इस प्रकार है, जया जया हो तेलंगाना। तो सही आंसर है ऑप्शन डी जया जया हो तेलंगाना, तेलंगाना राज्य का नया राज्यगान होगा। अगला प्रश्न बनता है कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और जन कल्याण केंद्र का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है फ्रेंड आयुष्मान आरोग्य मंदिर। सही आंसर है ऑप्शन ए आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है।
अगला प्रश्न बनता है कि हाल में ही उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रखा गया है। तो फ्रेंड, उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अब कर दिया गया है शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। सही आंसर है ऑप्शन सी, शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अगला प्रश्न बनता है कि एनसीईआरटी कमेटी ने 12वीं क्लास तक के सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में इंडिया की जगह किस नाम का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है। तो ये दिया है फ्रेंड भारत। भारत नाम का सुझाव दिया है एनसीईआरटी ने। तो फ्रेंड, एनसीईआरटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये आप याद रखिएगा, फुल फॉर्म पूछता है। तो देखिए, देश के नाम का जो संवैधानिक स्थिति है यानी कि इंडिया या फिर भारत, उसके बारे में जानते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 की पहली लाइन में लिखा है इंडिया यानी कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, यानी इंग्लिश में बोले तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन स्टेट। ये लिखा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में, यानी कि दोनों नाम है, इंडिया और भारत दोनों नाम है हिंदू भारत का। तो पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा। तो फ्रेंड, पुराने संसद भवन की बात करें तो पुराने संसद भवन को अब हम लोग जानते हैं संविधान सदन के नाम से। सही आंसर है ऑप्शन बी, संविधान सदन। तो देखिए, पुराना संसद के बारे में जाने तो पुराना संसद भवन की जो नींव है वो 1921 में रखी गई थी और लॉर्ड इरविन के द्वारा 1927 में इसका उद्घाटन किया गया था। पुराने संसद भवन के जो वास्तुकार थे वो थे एडविन लुटियंस और हार्बर बेकर। नया संसद भवन की बात करें तो नई संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। संसद भवन की आधारशिला जो है वो 10 दिसंबर 2020 को नरेंद्र मोदी द्वारा रखा गया था। इसके जो मुख्य वास्तुकार हैं वो हैं विमल पटेल, जो एसपीसी डिजाइन फर्म के अध्यक्ष हैं। तो आप इसे याद रख सकते हैं। नए संसद भवन का निर्माण जो है वो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत किया गया। नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी ने किया है। तो आप यह याद रखिएगा फ्रेंड। अगला है कि चंद्रमा पर जिस जगह पे चंद्रयान 3 का लैंडर लैंड हुआ था उस स्थान को किस नाम से जाना जाएगा। तो उस स्थान को जाना जाता है फ्रेंड शिव शक्ति पॉइंट के नाम से। सही आंसर है ऑप्शन बी, शिव शक्ति पॉइंट। तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने 3 बड़ी घोषणाएं की है, यानी की थी। तो एक पहली घोषणा ये थी कि 23 अगस्त को चंद्रयान 3 कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग होने के उपलक्ष्य में अब हर साल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी कि नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। तो ये कब मनाया जाएगा, तो 23 अगस्त को अब नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। तो जिस जगह पे चंद्रयान 3 लैंड हुआ उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से अब जाना जाएगा। तो तीसरा घोषणा ये था कि चंद्रयान 2 ने जिस स्थान पर अपना पद चिन्ह छोड़े उस स्थान को तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। तो चंद्रयान 2 असफल रहा था, चंद्रयान 3 सफल लैंडिंग किया था। अगला है कि मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि गोवा में है, नाम बदल करके किसके नाम पे रखा गया है। तो फ्रेंड, ये रखा गया है भारत के पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर जी के नाम पे। ये गोवा के ही निवासी थे, इसीलिए इन्हीं के नाम पे इस हवाई अड्डे का नाम मनोहर पर्रिकर हवाई अड्डा रखा गया है। अगला है कि अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदल करके क्या रखा गया है। तो फ्रेंड, अयोध्या हवाई अड्डे का जो नाम है वो बदल करके अब कर दिया गया है महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा। सही आंसर है ऑप्शन ए, महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा। नेक्स्ट है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने अपनी नीली चिड़िया वाले लोगों को किसके साथ बदल दिया है। तो पहले ये ट्विटर का निशान इस प्रकार से हुआ करता था, अब ट्विटर का निशान इस प्रकार से होता है। इसने ट्रांसफॉर्म कर लिया एक्स यानी कि ट्विटर से एक्स पे। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, एक्स। अब ट्विटर एक्स के नाम से जाना जाता है, इसका लोगो भी अब चेंज हो चुका है। तो बात करें हम लोग ट्विटर की, तो ट्विटर की स्थापना 2006 में हुआ था और इसका वर्तमान मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है। इसके संस्थापक की बात करें तो 3 संस्थापक थे।
पहले थे जैक डॉर्सी, दूसरा था न्यू ग्लास, तीसरा था इवान विलियम्स और चार थे ब्रिज स्टोन। और अभी जो वर्तमान सीईओ हैं इसके वो हैं लिंडा याकोरिनो। तो आप इसे याद रखिएगा, लिंडा याकारिनो है। अगला है कि हाल में ही किस राज्य में इतवारी स्टेशन का नाम बदल करके सुभाष चंद्र बोस के नाम पे रखने का फैसला किया गया है? तो ये किया गया है फ्रेंड महाराष्ट्र राज्य में। सही आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। अगला है कि ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदल करके नया नाम क्या रखा जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया का जो हैरिस पार्क है अब इसका नाम बदल करके रख दिया गया है लिटिल इंडिया। सही आंसर है ऑप्शन ए लिटिल इंडिया कर दिया गया है ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदल करके। अगला है कि किस अरब देश ने अपने एक शहर का नाम बदल करके हिंदी सिटी कर दिया है? तो वो शहर है फ्रेंड संयुक्त अरब अमीरात, जिसे हम लोग यूएई के नाम से जानते हैं। इसने अपने एक शहर का नाम बदल के हिंदी सिटी कर दिया है। अगला है कि हाल में ही अडानी यानी अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने अपना नाम बदल करके क्या रखा है? तो ये रखा है फ्रेंड अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड। तो ये भी याद रखिएगा। तो आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड की जो स्थापना है वो 2013 में हुई थी और मुख्यालय की बात करें तो वो अहमदाबाद में स्थित है। सीईओ जो हैं वो हैं विमल दयाल और अध्यक्ष जो हैं वो वर्तमान में गौतम अडानी है। अगला है कि किस राज्य सरकार ने राज्यों को जेलों का नाम बदल करके सुधार गृह कर दिया है? यानी कौन राज्य सरकार है जिन्होंने अपने जेलों का नाम बदल करके सुधार गृह कर दिया है? तो वो कर दिया है फ्रेंड उत्तर प्रदेश राज्य ने। सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश राज्य। अगला है कि केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी जो कि दिल्ली में स्थित है का नाम बदल करके क्या कर दिया है? तो ये किया गया है पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। सही आंसर है ऑप्शन सी पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। अगला है कि अलीगढ़ का नाम बदल करके नया नाम क्या हो चुका है? तो फ्रेंड अलीगढ़ जो है उत्तर प्रदेश में है उसका नाम बदल करके पुराना नाम जो कि कभी हुआ करता था हरिगढ़ कर दिया है। नेक्स्ट है मुंबई के बांद्रा वारसोवा समुद्री मार्ग का नाम बदल करके नया नाम क्या रखा गया है? तो फ्रेंड ये नया नाम जो है ये रखा गया है स्वतंत्रता वीर सावरकर बांद्रा वारसोवा सागरी मार्ग, यानी वीर सावरकर के नाम पे अब इसका नाम कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि दुनिया के तीसरे और भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस उद्योगपति के नाम पे बनेगा? यानी दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है अब वो बन रहा है अनिल अग्रवाल के नाम पे। तो सही आंसर है ऑप्शन डी अनिल अग्रवाल। तो देखिए अनिल अग्रवाल हैं कौन उसके बारे में जानते हैं। तो वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के फाउंडर और चेयरमैन अनिल अग्रवाल के नाम पे जयपुर में बनने वाली क्रिकेट स्टेडियम का नाम अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जयपुर रखा जाएगा। और बात करें दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियमों की तो उसमें सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम जिसमें 1,32,000 दर्शक बैठ सकते हैं कि जो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। इसके बाद है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जिसमें 1,24,000 के आसपास दर्शक बैठ सकते हैं जो कि मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है। और तीसरा बनने जा रहा है अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम जिसमें 75,000 दर्शक बैठ सकते हैं और ये जयपुर राजस्थान में होगा। अगला है कि तेलंगाना के नए सचिवालय भवन का नाम किसके नाम पे रखा जाएगा? तो तेलंगाना के नए सचिवालय भवन का नाम जो है अब रखा जाएगा BR अम्बेडकर, यानी कि भारत के पहले कानून मंत्री के नाम पे रखा जाएगा BR अम्बेडकर। अगला है कि हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पे किस स्टेडियम का नामकरण किया गया? तो ये किया गया फ्रेंड रायबरेली हॉकी स्टेडियम। तो रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम बदल करके रानी रामपाल स्टेडियम रखा गया है। अगला है चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदल करके क्या रखा गया?
अब चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो नाम है वो बदल करके रख दिया गया है शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र जो कि नई दिल्ली में है का नाम बदल करके क्या रखा गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदल करके अब जो है रख दिया गया है इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न बनता है कि केंद्र सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन यानी दिल्ली का नाम बदल करके क्या रखने की घोषणा की है। तो ये किया है फ्रेंड कर्तव्य पथ। सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्तव्य पथ रखने का अब प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। अगला है इंडोनेशिया की नई राजधानी के रूप में किसे चुना गया है। तो फ्रेंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंडोनेशिया की नई राजधानी के रूप में चुना गया है फ्रेंड नूशनतारा को। सही आंसर है ऑप्शन ए, नूशनतारा अब इंडोनेशिया की नई राजधानी होगी। अगला है कि हाल में ही महाराष्ट्र के औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहर का नाम बदल करके क्रमशः क्या रखा गया है। तो फ्रेंड ये रखा गया है संभाजी नगर और धाराशिव। तो ये जो औरंगाबाद है उसका नाम अब रखा गया है संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम बदल करके अब धाराशिव कर दिया गया है। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न बनता है कि मोटे अनाज इसे मिलेट्स सुपर फूड का नाम बदल करके नया नाम क्या हो गया है। तो ये हो चुका है फ्रेंड श्री अन्य। सही आंसर है ऑप्शन ए, श्री अन्य अब इसका नाम बदल करके कर दिया गया है। अगला है किस राज्य की सरकार ने ड्रैगन फूड का नाम बदल करके कमलम फूड रखने की घोषणा की है। तो ड्रैगन फूड का नाम बदल करके कमलम फूड रखने की जो घोषणा है वो घोषणा है फ्रेंड गुजरात सरकार की। नेक्स्ट है कि भारतीय क्रिकेट झूलन गोस्वामी के नाम पे किस क्रिकेट स्टेडियम का एक स्टैंड का नाम रखने का ऐलान हुआ है। तो ये रखना अलाउ हुआ है फ्रेंड ईडन गार्डन स्टेडियम जो कि कोलकाता में है। सही आंसर है ऑप्शन डी, अब ईडन गार्डन का एक स्टैंड का नाम झूलन गोस्वामी स्टैंड रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम क्या है। तो ये रखा गया है फ्रेंड डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सही आंसर है ऑप्शन डी, डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला प्रश्न बनता है कि हाल में ही खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या कर दिया गया है। तो खेलो इंडिया महिला लीग का जो नाम है वो अब हो चुका है फ्रेंड अस्मिता महिला लीग। सही आंसर है ऑप्शन बी, अस्मिता महिला लीग। अगला प्रश्न बनता है कि इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम हाल में ही किस महान भारतीय खिलाड़ी के नाम पे रखा गया है। तो फ्रेंड ये रखा गया है सुनील गावस्कर के नाम पे। सही आंसर है ऑप्शन ए, सुनील गावस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि तुर्की देश का नाम बदल करके नया नाम क्या कर दिया गया है। तो फ्रेंड तुर्की देश का नया नाम अब हो गया है तुर्कीये। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, तुर्कीये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पे रखने का प्रस्ताव पास किया है। तो ये किया है फ्रेंड सीडीएस जनरल विपिन रावत के नाम पे। सही आंसर है ऑप्शन डी, सीडीएस जनरल विपिन रावत। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में स्थित किबिथू मिलिट्री कैंप का नाम बदल करके देश के प्रथम सीडीएस जनरल विपिन रावत के नाम पे रखा गया है। तो ये रखा गया है फ्रेंड अरुणाचल प्रदेश का नाम। सही आंसर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है। तो मध्य प्रदेश के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके ये कर दिया गया है फ्रेंड टाटिया भील रेलवे स्टेशन। सही आंसर है ऑप्शन बी, टाटिया भील रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अगला प्रश्न बनता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके क्या रखा गया है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो फ्रेंड नाम है वो बदल करके रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। सही आंसर है ऑप्शन सी, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लेते हैं इसके बारे में। तो हाल में ही 6 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री
ने देश के सर्वप्रथम खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। परिवर्तित नाम के साथ अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के साथ 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की जो शुरुआत है 1991-92 में किया गया था और पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वो दिया गया फ्रेंड विश्वनाथ आनंद को 1992 में, और ये 1992 में ही चालू किया गया था। अगला प्रश्न बनता है कि टेनिस के फेड कप का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है। तो फ्रेंड टेनिस के फेड कप का नाम बदल करके अब कर दिया गया है बिली जीन किंग कप। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, बिली जीन किंग कप कर दिया गया है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट महासंघ ने टेनिस में दिए जाने वाले फेड कप का नाम बदल करके बिली जीन किंग कप कर दिया है। इस कप का नाम अमेरिका के महान महिला टेनिस खिलाड़ी बिली जीन किंग के सम्मान देने हेतु किया है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि पंजाब के मोहाली में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदल करके किसके नाम पे रखा गया है। तो ये रखा गया है फ्रेंड बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे। सही आंसर है ऑप्शन ए, बलबीर सिंह सीनियर। अगला है कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदल करके क्या रखा गया है। तो फ्रेंड फिरोज शाह कोटला का नाम बदल करके कर दिया गया है अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम। सही आंसर है ऑप्शन बी, अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम। अगला है कि मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम यानी जिसे हम लोग सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जानते थे का नाम बदल करके क्या रखा गया है। सही आंसर है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नेक्स्ट है कि फेसबुक का नया नाम क्या हो गया है। तो फ्रेंड फेसबुक का जो अब वर्तमान नाम हो चुका है वो हो चुका है मेटा। सही आंसर है ऑप्शन सी, मेटा। अब ये फेसबुक का नया नाम है। अगला प्रश्न है कि फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी लिब्रा का नाम बदल करके क्या हो चुका है। तो ये फ्रेंड कर दिया गया है डाइटम। सही आंसर है ऑप्शन ए, डाइटम अब कर दिया गया है फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी का नाम। नेक्स्ट है कि दिल्ली सरकार द्वारा हरिजन शब्द पर पाबंदी लगाकर कौन सा शब्द इस्तेमाल करने की घोषणा की है। तो अब दिल्ली में हरिजन शब्द भी नहीं बोला जाएगा, उसके जगह बोला जाएगा डॉक्टर अंबेडकर। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर अंबेडकर। अगला प्रश्न बनता है कि एयरलाइन कंपनी एयरगो का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है। तो फ्रेंड एयरगो का नाम बदल करके अब कर दिया गया है गो फास्ट। सही आंसर है ऑप्शन ए, गो फास्ट। तो आप इसे याद रखिएगा, गो फास्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि अफगानिस्तान देश का नया नाम क्या कर दिया गया है। तो फ्रेंड अफगानिस्तान का जो अब नया नाम है वो अफगानिस्तान नहीं होके इस्लामिक अमीरेट ऑफ अफगानिस्तान यानी कि IAE कर दिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी, IAE। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हाल में ही किस राज्य सरकार ने स्मार्ट ग्राम योजना का नाम RS पाटिल के नाम पे रखने की घोषणा की है। तो ये घोषणा जो हुई है फ्रेंड ये किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न बनता है कि लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर के किस नाम से नया टीवी चैनल लॉन्च किया गया है। तो ये नया टीवी लॉन्च किया गया है संसद टीवी के नाम से। सही आंसर है ऑप्शन ए, संसद टीवी। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बनता है कि असम के राजीव गांधी नेशनल पार्क का नाम बदल करके नया नाम क्या कर दिया गया है। तो ये कर दिया गया है फ्रेंड औरांग नेशनल पार्क। सही आंसर है ऑप्शन सी, औरांग नेशनल पार्क। अगला प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है। तो मध्य प्रदेश का जो छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय है अब उसका नाम बदल करके हो चुका है फ्रेंड राजशंकर विश्वविद्यालय कर दिया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा, अब ये राजशंकर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। अगला प्रश्न बनता है कि गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके नया नाम क्या हो चुका है। तो केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अब हो चुका है एकता नगर रेलवे स्टेशन। सही आंसर है ऑप्शन बी, एकता नगर रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हाल में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माउंट हैरियट का नाम बदल करके माउंट मणिपुर कर दिया गया है। माउंट हैरियट कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड माउंट हैरियट जो है यह स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में।
सही आंसर है ऑप्शन सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस शहर में एक चौराहे का नाम हरिवंश राय बच्चन के नाम पे रखा गया है? तो ये रखा गया है फ्रेंड ब्रोकला शहर में एक चौराहे का नाम है हरिवंश राय बच्चन चौक। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान यानी कि NRTI का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो ये किया गया है गति शक्ति विश्वविद्यालय। सही आंसर है ऑप्शन ए, गति शक्ति विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदल करके नया नाम क्या कर दिया है? तो ये कर दिया गया है फ्रेंड PM पोषण योजना। सही आंसर है ऑप्शन बी, PM पोषण योजना कर दिया है। तो देखिए, वर्तमान में कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक चलाई जा रही मिड डे मील योजना केंद्र सरकार ने नाम बदलकर PM पोषण योजना कर दिया है। वर्तमान में इस योजना के तहत लगभग 11.80 करोड़ छात्राओं को भोजन वितरित किया जाता है। मिड डे मील योजना की शुरुआत 1995 में हुई थी। इसका लक्ष्य प्राथमिक स्कूलों के छात्रों को कम से कम एक बार पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाना था। तो इसे याद रखिएगा, 1995 से यह चालू हुआ था। अगला प्रश्न बनता है कि टाटा स्काई का नया नाम क्या हो गया है? तो फ्रेंड, टाटा स्काई का जो नया नाम है वो हो चुका है पावर यानी टाटा प्ले। तो याद रखिएगा ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के मियाबाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम क्या हो चुका है? तो मियाबाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम अब हो चुका है महेश नगर हॉल्ट। सही आंसर है ऑप्शन सी, महेश नगर हॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिक्किम के जवाहरलाल नेहरू रोड का नया नाम क्या हो गया है? तो जवाहरलाल नेहरू का जो नया नाम हो चुका है वो हो चुका है नरेंद्र मोदी मार्ग। सही आंसर है ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस राज्य में चिपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बैरिस्टर नाथ पाई के नाम पे रखने का फैसला किया गया है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र में। सही आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न बनता है कि हिसार हवाई अड्डे जो कि हरियाणा में है का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो अब हिसार रेलवे स्टेशन जो है फ्रेंड, ये जो है ये जाना जाएगा महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के नाम से। सही आंसर है ऑप्शन सी, महाराजा अग्रसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदल करके क्या कर दिया है? तो काकोरी कांड का नाम बदल करके अब हो चुका है काकोरी ट्रेन एक्शन। सही आंसर है ऑप्शन बी, काकोरी ट्रेन एक्शन। अगला है स्वच्छ भारत अधिनियम का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो स्वच्छ भारत अधिनियम का नाम बदल करके अब हो चुका है सुंदर भारत। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सुंदर भारत। नेक्स्ट है कि जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो ये किया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। सही आंसर है ऑप्शन ए, रामगंगा नेशनल पार्क। अगला प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? तो मध्य प्रदेश का जो होशंगाबाद शहर है अब उसका नाम बदल करके रख दिया गया है नर्मदापुरम। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, नर्मदापुरम। तो देखिए, होशंगाबाद जिले का नया नाम हो चुका है नर्मदापुरम। तो मध्य प्रदेश में बहुत सारे शहरों का नाम बदला है, जैसे कि होशंगाबाद जिले की बाबाई नगर पंचायत का नया नाम हो चुका है मखानपुर, और उसी प्रकार से बाबाई कवि मखन लाल चतुर्वेदी का जन्मस्थली है जो कि होशंगाबाद जिले में है। अगला प्रश्न बनता है कि दिल्ली के पर्यावरण भवन का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है फ्रेंड पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन। सही आंसर है ऑप्शन बी, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेश संचार निगम लिमिटेड का नया नाम क्या हो गया है? तो विदेश संचार निगम लिमिटेड का जो नया नाम हो चुका है वो हो चुका है फ्रेंड टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड यानी कि TCL। सही आंसर है ऑप्शन बी, TCL। अगला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है फ्रेंड बदलाव। सही आंसर है ऑप्शन बी, बदलाव। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नया नाम है अब बदलाव। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश की नगर पालिका परिषद मुंडेरा बाजार का नया नाम क्या हो चुका है? तो ये हो चुका है फ्रेंड चौरी चौरा। अब मुंडेरा बाजार को चौरी चौरा के नाम से जाना जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हाल में ही विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने मंकी पॉक्स का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो फ्रेंड मंकी पॉक्स का नाम बदल करके अब हो चुका है एम पॉक्स। सही आंसर है ऑप्शन ए एम पॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हाल में ही मुगल गार्डन का नाम बदल करके अमृत गार्डन कर दिया गया है, ये कहाँ स्थित है? तो मुगल गार्डन जो है फ्रेंड यानी कि अमृत गार्डन जो है वो है दिल्ली में। सही आंसर है ऑप्शन डी दिल्ली। अगला प्रश्न बनता है कि तेलंगाना की पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति, जिसे हम लोग TRS के नाम से जानते हैं, नाम बदल करके क्या रख लिया है? तो ये रख लिया है भारतीय राष्ट्र समिति। सही आंसर है ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्र समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने अपनी राजधानी का नाम फिर से बदल करके आस्ताना कर लिया है? तो ये कर लिया है फ्रेंड कजाकिस्तान ने। कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी फिर से बदल करके आस्ताना कर लिया है। तो इसके बारे में आपको बताएं तो ये जो कजाकिस्तान की राजधानी है इसका नाम 2019 से पहले आस्ताना ही था, लेकिन तत्कालिक राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायोव के सम्मान में वर्ष 2019 में राजधानी का नाम बदल करके नूर सुल्तान कर दिया गया था। अब फिर 2022 में कजाकिस्तान की राजधानी का नाम बदल करके आस्ताना ही रख दिया गया है। तो ये 2 साल के लिए ही, 3 साल के लिए बस नाम बदला था। अगला है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो ये किया गया है फ्रेंड रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। सही आंसर है ऑप्शन सी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।